नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर मुद्दई की निशानदेही की गई थी और हमारी पूरी कोशिश है कि यहां से जो उसके साथी हैं बाकी वो भी गिरफ्तार हो जाएं। पुलिस की भारी नफरी भी हमारे साथ मौजूद है। ये इस वक्त उस घर के बाहर हम मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि शायद कोई दरवाज़ा खोल दे तो पुलिस जो है वो अपने तरीके से फिर कार्रवाई जो है उसको यकीनी बनाएगी। आगे चूँकि पुलिस है और पुलिस के साथ हम भी अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या है जी? ये ताला लगा हुआ है। इस गेट को लगा हुआ है, शायद इधर से कोई अंदर हो। ये वाला गेट दोनों तरफ से ताला लगा। दोनों तरफ से ताला लगा है। बाजू का ऐसे भी होता है कि ताला लगा हो लेकिन अंदर लोग होते हैं। नहीं, वो चेक कर लेते हैं साइडों से, ऊपर से। हाँ प्लीज लाजमी। हाँ जी चलो यहाँ पे रखो पाँव ऊपर होके देखें। ये कौन सा घर है जी? वही जिसपे निशानदेही की थी उसके साथ ही वो एक नंबर। कुछ भी नहीं अंदर, आ जाओ नीचे। अंदर कुछ है जी? कुछ नजर नहीं आया। ये ऐसे ही लगता है कि जैसे ये शायद इस बैक साइड से ना भागे हो यहाँ से। मेरा ख्याल है ये दीवार भी जो है वो छोटी है, दीवार के ऊपर से इजीली जो है फलांग के इधर आया जा सकता है। हाँ जी, हो सकता है मुखबरी किसी ने हमारे आने से पहले कुछ हमारे कर आने से दिया पहले है, किसी ने मुखबरी कर दी तो है। इसीलिए वो लाइटें ऑफ करके ताले लगा के भाग गए हैं। ठीक नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पर निशानदेही की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मैं पहले भी अक्सर कहती होती हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, ये अपनी तरफ से बहुत आगे की सोच रहे होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इनका अंजाम क्या होना है। यहाँ मुलजिम की निशानदेही पर इनका एक और साथी जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। हम भी पुलिस के हमरा मौजूद है कि वो साथी फरार ना हो जाए, इसलिए जल्द जो है वो कार्रवाई को यकीनी बनाया जा रहा है। आइए हम भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि वो कौन है, वो खातून है या मर्द है जिसकी निशानदेही की गई है। ऑन कैमरा आपको दिखाते हैं। जी भी अपना देने को ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। इस वक्त पुलिस जो है वो कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मुलजिम को साथ लिया हुआ है ताकि निशानदेही हो जाए। पुलिस ने चारों तरफ से टीमें तश्कील दे दी हैं कि किस तरह से उस घर को घेरा डालना है। पुलिस के कुछ नौजवान फ्रंट से जाएंगे, कुछ बैक से और कुछ जो है वो साइड से इसको कॉर्डन ऑफ करेंगे। ये वो घर है जहाँ पुलिस जो है इसको कॉर्डन ऑफ कर रही है। अब सारे इस घर को, इसको दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जा रही है और वो मरकजी मुलजिम जो इनसे असल में पैसे लेता था और असल हिस्सा था, जिसका ये प्लान था, यानी कह लेंगे मास्टरमाइंड इस सारे मामले का, वो अब गिरफ्तार किया जा रहा है। अब उस घर को चेक किया जा रहा है कि इस घर में हमारे आने से पहले किसी ने कोई मुखबरी तो नहीं कर दी कि यहाँ से वो गिरफ्तार हो भी पाएगा आज या नहीं हो पाएगा। ये तो अब दरवाज़ा खुलने के बाद ही इस बात का इल्म हो सकेगा। पुलिस का एक नौजवान जो है वो तमाम कमरों को चेक कर रहा है कि अंदर कोई है या नहीं है। दरवाज़ा जो है वो कोशिश की जा रही है खोलने की। नहीं, अंदर कमरियां दे ताले लगे। तो कमरियां दे ताले लगे हैं, बाहरों मेन ताला वो लगा हुआ है। हाँ जी, बाहर से ताला लगा हुआ है। अच्छा, अंदर से भी वो कमरों के तमाम यानी कि ताले हमारे लगे आने हुए से पहले यहाँ भी मुखबरी यहाँ कर दी पर गई। भी कोई मुखबरी हो गई है, जो हमारे आने से पहले वो यहाँ से भी भाग गए हैं। यहाँ पे वो जो लड़की है ना वो रहती हैं, ये वो लड़कियों का ठिकाना है। अच्छा, ये उनका ठिकाना है? उनका ठिकाना है। वो यहाँ पे लेके आती हैं मर्दों को। तो ये इसने मुलज़िम ने निशानदेही करवाई है यहाँ पे। अब वो नहीं है, लगता ये पड़ोस का घर है उनके बिल्कुल, क्योंकि वो लोग मफरूर हैं यहाँ से और जिस तरह के संगीन जराइम में वो लोग मुलव्वस हैं। तो पुलिस तमाम आसपास के घर भी चेक कर रही है, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये मुलिका है उस दीवार के साथ और वो बिल्कुल दीवार के साथ, दीवार जो है उनका अपना घर है। ये वो घर है। मेरे कैमरामैन अगर कैप्चर कर लें आगे आके प्लीज। वो सामने ताला लगा हुआ है। ये ऊपर भी एक कमरा है, उसको भी ताले लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो लगता है कि वो नहीं है, वो यहाँ से भाग गए। यहाँ से भाग और गए। ये आसपास जो है ये पड़ोस का घर है और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अंदर कोई है। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सात वालों को देखा है आपने कभी? नहीं, कभी नहीं देखा? नहीं जी। वैसे जानते हैं, आपके पड़ोसी हैं ना? हाँ, हम गवाडी थे। क्या ये गलत काम करती हैं ख्वातीन? ये तो कर दिया ना। करती हैं? हाँ जी। गलत कामों में मुलव्वस हैं? हाँ जी। चलें जी, मुलज़िम की इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि ये जो साथ वाले इस घर के हमसाए हैं, वो ख्वातीन जो हैं वो ऐसे गलत कामों में मुलव्वस हैं और मशहूर हैं यहाँ पर। अब इस घर में भी वो मौजूद नहीं है। इस घर को भी पुलिस ने अच्छी तरह जो है वो छानबीन कर ली है और हमसायों ने बहुत ज़्यादा जो है वो ताउन किया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं नहीं तो वो नहीं तो कौन नहीं। अब ये इंसान बन चुका है, ये सच सुन चुका है, सामने चीज़ें आ चुकी हैं। हाँ भाई, अब जुबान खुलेगी जी। हाँ, अब बताओ जी कि क्या करतूत थे तुम्हारे, अपने मुँह से बताओ। इस काम में जी 3-4 औरतां ने, एक वकील है, एक मैं। औरतों का काम है एक बंदे डील करके ले आना, फोन शोन करना, वीडियो ना। नंबर्स कहाँ से लेती हैं वो? नंबर उन्होंने अड्डा है, शक्ल है उन्होंने। अच्छा, उत्थे बंदे उन्होंने मिलन आते
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ दे देना। क्या करते थे जरा अपने करतूत खुद बताओ। जी 2-4 बीवियां थी इस काम में, ठीक है, एक वकील था, एक मैं हूँ। बीवियों का ये काम है कि उन्होंने सर्च करनी कि जो ऐसा बंदा हो इस लाइन का हो। सर्च कहाँ से करती थी? उनका ऐसा ही नेटवर्क होता है। कैसे नेटवर्क है? नंबर कहाँ से लेते हैं? उनका अड्डा है, उनका अड्डा है जहाँ पे लोग आते हैं पैसे दे के। क्या ये काम बस का अड्डा है? घर है जिसमें वो ये काम कराती हैं, तो उस जगह 2 नंबर काम करती जी हैं। 2 नंबर काम ये घर है उनका? घर है उनका। लोग उनके पास उस घर में जब चल के चले जाएंगे तो लहदा से क्यों मिलने आएंगे? बात वो करो जो मैं समझ जाऊं। मैं बताता हूँ, उस घर में 3 से 4 लड़कियाँ हैं, ठीक है, जो अलग-अलग उनके मकान भी हैं और एक मकान में भी रहती। जो लड़की एक आदमी को मिलती है ना, अगर उसके पास उसे नज़र आए कि इसके पास पैसा है तो वो दूसरी को उसका नंबर दे देती है, दूसरी अलग उसको डील करती है, उसको पता नहीं चलता, वो उसे मिल लेती है। मिलने के बाद उसका मेडिकल कराते हैं, मेडिकल के बाद भाई जो पहले ही उस जगह पे आ गया है, जो खातून दिन में कई ऐसे काम करती, कई लोगों के साथ दिन में इस तरह के डीलिंग करती है, वो खातून क्यों मेडिकल के चक्कर में पड़ेगी? मुझे बात वो समझाओ। बहुत सारी जगहों पर ऐसे काम होते हैं, कबा खाने चलते हैं, पर ये ख्वातीन मेडिकल या पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ती क्योंकि इनका कारोबार तबाह होता है। जी मैं बताता हूँ, ये मेडिकल लेती हैं, मेडिकल के बगैर इनका काम नहीं चलता। बंदे को ब्लैकमेल करना। तुम लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हो लोगों को ट्रैप करने के लिए। मुझे एक विक्टिम ने बताया कि उसको सोशल मीडिया से ट्रेस किया गया था। जी सोशल मीडिया नहीं, मैं बताता हूँ, ये मेडिकल लेते हैं, मेडिकल के बाद जो प्रोसीजर है उसके बाद होता है, जब मेडिकल हो तो उसके बाद बंदा ब्लैकमेल होता है। जिसका ब्लैकमेलिंग तो आखिरी हद है ना, बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि सारे लोग 2 नंबर होने चाहिए ना ब्लैकमेल। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को टारगेट कैसे करते हैं? लोगों को टारगेट सिर्फ उस कबा खाने से नहीं किया जाता, लोगों को टारगेट सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक और डिफरेंट ऐप्स के जरिए भी किया जाता है। बताता हूँ, ऐसा होता है कि वो जो औरतें हैं ना, शहर में, अक्सर शहर में, सिटी में वो जाती होती हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी उनकी समझ में आ जाए उससे नंबर वो ले लेती हैं, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं, आशिक मजाज लोग होते हैं। एक वर्कशॉप का मैकेनिक कितना बड़ा अमीर होगा, उसे क्यों वो ट्रैप करेंगी? वो कोई ताजर है, मुझे बताओ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। मैं बताता हूँ, इनका जो है ना कोई टारगेट नहीं होता इन औरतों का। इनको अगर इनका नहीं, हमारा बोलो। हमारा अगर 1000 मिले तो वो भी कर लेते हैं, अगर लाख मिले तो वो भी कर लेते हैं। किसी को जो इस लाइन का बंदा है उसको वो इस लाइन का नहीं, बंदा चाहिए आपको जो हत्थे चढ़ जाए। जी है जी। ये जो अभी मुद्दई है, इसको कहाँ से ट्रेस किया था? नंबर उनका था, मेडिकल हमने कराया। अच्छा, नंबर उन्होंने ट्रेस किया, वो था पैलेस का। उन्होंने सोशल मीडिया से ट्रेस किया? जी जी। कहाँ से किया? सोशल मीडिया से किया या वैसे किया, नंबर अच्छा। उनका था, हमने मेडिकल करा। सारी कार्रवाई वो तुम्हारे बगैर नहीं डाल सकती? जी ये सारी कार्रवाई वो तुम लोगों के बगैर नहीं डाल सकती? जी नहीं, हम हिस्सा है इसका। हिस्सा हो जी। वो लोग पहले सारी कार्रवाई डालती हैं जी, उसके बाद कितनी ख्वातीन है तुम लोगों के साथ? 3। उम्र कितनी कितनी है? तकरीबन एक की 35 साल, एक की तकरीबन 30 साल और एक 40 साल। शादीशुदा है? एक शादीशुदा। उनके घर वालों को नहीं पता चलता? नहीं पता है, वो सब मुलव्वस हैं? वो ऐसे लोग ही। अच्छा, आप बड़े सुलझे हुए हो हैं, वो ऐसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे ही है ना। गुनाह तो औरत के लिए भी उतना है, मर्द के लिए भी उतना है, ऐसे ही है ना। अब बताओ कैसे ट्रैप किया था, फिर क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, मुझे सारी कहानी सुनाओ जिस दिन ये फंसे हो। वो आदमी बीबी से मिला आके, ठीक है, मिलने के बाद वो आदमी का नाम भी होगा? साजिद। अच्छा, साजिद साहब। मिलने के बाद वो अपने घर चला गया, ठीक है। बीबी इधर हमारे पास आ गई। वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करता? वीडियो वो बीबी करती है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होता है कि बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई मोटरसाइकिल के पीछे बिठा ले तो पीछे बैठे की भी वीडियो बन जाती है, ठीक है। अगर कोई घर पे आ जाए तो ये कैसे बन जाती पीछे बैठे? ऐसे ही फ़ोन चला के उसकी बैग को कवर कर लेना, इतना बैग से थोड़ी पता लगता है कौन है? पता चल जाता है, जिस आदमी ने ये काम किया होता है उसको पता चल जाता है कि मैं हूँ। अच्छा। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर किसी मकान पे मिलने कोई आता है, जब वो मिल ले उसके कपड़े ना हो, उसके बाद उनका इतना तजर्बा है वो वीडियो उसकी बना लेती हैं। कौन? औरतें जो तुम लोगों ने रखी हुई हैं? जी। अच्छा,
वीडियोस कैसे बनाती हैं? वो तो होश में होता है, कोई होश में अपनी वीडियो थोड़ी बनाने जी देता है। वो शातिर हैं औरतें। शातिर के लिए भी कोई तरीकाकार तो होगा तरीका ना, उनके वो पास- शातिर का तरीका पूछ रही जी हूँ। उनके पास मोबाइल होता है। हाँ, मोबाइल ठीक। से कहाँ रखती हैं, कैसे बनाती? फ़ोन चोरी किसी ऐसी जगह पे छुपा देना बाज़ टाइम, और कभी कभी ऐसा होना कि अपने पास ही होना। हाँ। जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठे तो पीछे से बना लेनी, या कि वॉशरूम में जाए तो उसके इंतज़ार में कैमरा चला के रखना, जब उधर से वो वापस आए कपड़ों के बगैर तो उसकी बना लेनी, और ऐसे महसूस करना कि जैसे मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ। अच्छा कान के साथ कैमरा लगा के ऐसे उसको सामने ले आना। अच्छा, जी ये तरीके हैं तुम लोगों के जी, वीडियो बनाने के। जी। अभी तक कितने लोगों को टारगेट कर चुके हो? जी तकरीबन लातादाद होंगे। नहीं, लातादाद नहीं है जी, मुझे इस फील्ड में आए 3 माह हुए। तो तुम नए हो इस फील्ड में? जी। तुमसे पहले ये लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये अपना जो है ना राज की बात नहीं बताते, जो मैंने काम किए वो तकरीबन 7 या 8 काम है। 7 या 8 लोग टारगेट किए हैं। कितने पैसे कमाए हैं तुमने ज़ाती तौर पे और इन लोगों ने भी? मुझे ज़्यादा पैसे जो हैं बीवियों को जाते हैं, सबसे ज़्यादा 3 बीवियाँ हैं, वो आपस में तकसीम करती हैं। चौथे नंबर पे वकील आता है। ठीक वकील है। का नाम क्या है? वकील है कमोका। तो जो वकील को हिस्सा मिलता है उससे आगे वो मुझे देता है। तुम्हें कितना मिलता है? काम पे डिपेंड होता है। चलो सपोज मान लिया तुम लोगों ने 5 लाख रुपए लिया एक पार्टी से। 5 लाख कितने नहीं, परसेंट मिलता है तुम्हें? 5 लाख नहीं मिलता, लाख या 2 से ज़्यादा नहीं। 2 लाख पे कितने परसेंट तुम्हें मिलता है? मुझे वकील को तकरीबन 2 लाख से 30,000 मिलता है, और तुम्हें? मुझे 2-3 हज़ार। और एक महीने में कितनी कार्रवाइयां डाल लेते हो? एक एक महीने में एक? जी, इस काम में टाइम लगता है, कितना? ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी काबू आता है। जी। सबसे मुश्किल टारगेट कितनी देर में काबू आ जाता है और सबसे आसान कितनी देर में काबू आता 6 है? माह भी लग जाते हैं, 15 दिन कम से कम 15 दिन भी लग जाते हैं। 15 दिन भी लग जाते हैं। जी अच्छा, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये सारा काम करते हो? नहीं, ये वकील साहब के साथ हुक कैसे हो गए आके इस काम में? एक गैरतमंद इंसान तो डर जाता है। वकील साहब पहले मौजूद थे इस काम में, ठीक अच्छा। है। उसके बाद मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो पहले तो तकरीबन 10 दिन मुझे नहीं पता था इस काम का, ठीक है। उसके बाद मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ, यानी चस्का लग गया पैसों का। वकील के थ्रू। हाँ, जी उससे आने कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाना, तो इन लोगों के मुंह को खून लग गया हुआ था। इन्हें नहीं फर्क पड़ता था कि इनकी ब्लैकमेलिंग से कोई हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है, इनकी ब्लैकमेलिंग से किसी के घर में सफ़े मातम बिछ सकता है, इनकी ब्लैकमेलिंग से किसी का घर उजड़ सकता है, इनकी ब्लैकमेलिंग से कोई अपने सारे खानदान को सारी जिंदगी के लिए मुंह दिखाने के काबिल ना भी रहे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ चाहिए तो पैसे, क्योंकि कहते हैं ना कि वो सिक्कों की झनकार, वो पैसों की झनकार इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इन्हें किसी की आहें, किसी की सिसकियां, किसी की दर्द भरी आवाज़, किसी की परेशानी कानों में सुनाई नहीं देती थी, आंखों से दिखाई नहीं देती थी।